हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर का महारिविजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, राइट। महारिविजन प्रोग्राम वेक्टर्स का आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें वन शॉर्ट वीडियो, 2 मार्क्स का वीडियो, 3 मार्क का वीडियो और 4 मार्क का वीडियोस आएगा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और कुछ वीडियोस आगे आएंगे। आज हम लोग का 3 मार्क्स का वीडियो, ठीक है। तो मतलब इससे पहले 1 शॉट एंड 2 मार्क्स का वीडियो आपने देख लिया रहेगा। अगर नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें जाके ये देख लो, या तो कृष्णास मैथ्स में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा प्लेलिस्ट मैंने अरेंज करके रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अपना टारगेट यही है, 40 मार्क का टारगेट है, 40 डेज है एंड वी वांट टू गेट 40 आउट ऑफ 40। टर्म 1 क्या हुआ वो सब भूल जाओ, टर्म 2 में अपने को 40 लाना है, ठीक है। अभी टेंशन मत लेना, मैं हूँ, मिलकर सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। स्ट्रैटेजी ऐसी होगी, स्ट्रैटेजी पहले एक 1 शॉट वीडियो रहेगा, द फर्स्ट वन विल बी 1 शॉट वीडियो। ये होगा आपका 1 शॉट वीडियो जिसमें बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एक 2 मार्क का क्वेश्चन वीडियो, और एक 3 मार्क का वीडियो, और एक 4 मार्क का वीडियो। ये होगा ट्रेंड, यही ट्रेंड हम लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी का पोजिशन वेक्टर गिवन है, given position vectors of PVS मतलब position vectors of P and Q are P bar is equal to position vector P का P bar 2A bar plus B bar and Q bar is equal to A bar minus 3B bar. Externally in the ratio 1:2 also show that P is the midpoint of the line segment R and Q. So given let R divides PQ externally in the ratio 1:2। तो देखो, अगर ये P बार है, ये Q बार है, R इधर किधर रहेगा, R बार है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में। तो R बार का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R बार इक्वल टू 1 इंटू Q बार माइनस 2 इंटू P बार डिवाइड बाई 1 माइनस 2। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। यही है ना एक्सटर्नल फॉर्म का, M इंटू B बार माइनस N इंटू A बार डिवाइड बाई M माइनस N। तो 1 इंटू Q बार मतलब Q बार, एंड Q बार का वैल्यू क्या है, A बार माइनस 3 B बार माइनस 2 टाइम्स P बार, एंड P क्या है देखो, P इज इक्वल टू 2A बार प्लस B बार डिवाइड बाई 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज इक्वल टू A बार माइनस 3 इंटू B बार माइनस 2 इंटू 2, सो विच इज 4 इंटू A बार माइनस 2 इंटू B बार डिवाइड बाई 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1। तो A बार माइनस 4A बार इक्वल टू माइनस 3A बार माइनस 3 माइनस 2, सो माइनस 5 इंटू B बार डिवाइड बाई माइनस 1। माइनस सबका कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3A बार प्लस 5B बार। दिस इज योर R बार, दिस इज योर R बार। R इज द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर R बार। तो फर्स्ट आंसर हो गया R बार। अभी आपको सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट R एंड Q। तो मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ R Q इज R बार प्लस Q बार डिवाइड बाई 2। तो R बार कितना है देखो, ये R बार है, Q बार ये है, डिवाइड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 3A बार प्लस 5B बार, दिस इज योर R बार, प्लस Q बार इज A बार माइनस 3B बार डिवाइड बाई 2। और ये क्या आना चाहिए, आपको P आना चाहिए, ठीक है। सो 3A प्लस A कितना हो गया देखो, 4 इंटू A बार, 5B माइनस 3B विल बी 2 इंटू B बार डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन ले लिया, दिस विल बी 2 इंटू A बार प्लस B बार डिवाइड बाई 2, एंड 2 कैंसिल हो गया, तो 2A प्लस B देखो, दिस इज P बार ना, and this is equal to P bar. Therefore, P is the midpoint of RQ. हो गया दोनों पार्ट, P is the midpoint of RQ। क्या क्या समझा, एक तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा है, जो R आ गया, Q एंड R का मिड पॉइंट P प्रूफ करना था। तो R मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर लो। तो R बार प्लस Q बार किया, डिवाइड बाई 2 किया, और हमें वो P बार प्रूफ करना, तो आ गया P बार। समझ गया, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of two unit vectors A bar and B bar is a unit vector, so given sum of two unit vectors, given A bar is a unit vector
इक्वल टू बी बार इज ए यूनिट वेक्टर एंड इसका सम मतलब ए बार प्लस बी बार दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1 so that the magnitude of their difference is √3. मतलब we need to prove that a bar minus b bar, टू प्रूफ है ये, टू प्रूफ क्या होता है, a बार माइनस b बार का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा, √3 होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सिंस देखो गिवन क्या बताओ, गिवन है a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, देयरफॉर a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो a का मैग्नीट्यूड इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, b का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b एंड दिस इज इक्वल टू 1। एक 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, देयरफॉर यहाँ से a डॉट b लेके आ जाओ, तो a डॉट b इक्वल टू 1 उधर गया -1 डिवाइड बाई 2, लेट दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। व्हाट यू नीड टू फाइंड कि उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस ना, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका स्क्वायर ला, देयरफॉर इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ, दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार, ये आपको फाइंड करना है। a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 minus 2 times a dot b from equation 1 it is -1/2, a dot b equation 1 से 1/2 हो गया, 2 cancel हो गया, 1 plus 1 plus 1 becomes 3, therefore magnitude of a bar minus b bar this is equal to √3, hence the proof। समझ गया, तो दो सम का मैग्नीट्यूड दिया, यहाँ से हम लोग क्या ढूंढ ले, a डॉट b ढूंढ लिया हमने, और जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा था यहाँ पे हमने a डॉट b को यूज कर लिया, बस इतना ही क्वेश्चन था। और देखो 2019 दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 3, लेट a बार b बार c बार 3 vectors are given, find the vector d bar which is perpendicular to both c and d and d dot a is equal to 21, let d bar is equal to x into a bar प्लस y इंटू बी बार, डी आपको ढूंढना है, प्लस z इंटू सी बार। सिंस d इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड c ना, c एंड b, सिंस d बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड b, therefore d bar is equal to c bar क्रॉस b बार, some lambda times हो जाए, सम लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस डी, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी क्रॉस डी कैसे निकालते हैं, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, सी का पोजीशन वेक्टर आई, देखो सी वाला वेक्टर कितना दिया है 3 1 -1 है ना, सो दिस इज 3 -1 सॉरी 3 + 1 3 1 एंड -1, ठीक है ना, 3 1 एंड -1 एंड b का 1 - 4 5, 1 - 4 एंड 5, इसको सॉल्व कर लो, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू हियर इज योर आई कैप इंटू ये 5 - 4, 5 - 4 हो गया 1 माइनस जे कैप इंटू 15 + 1 विल बी 16 प्लस के कैप इंटू -12 - 1 विल बी -13, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप -16 इंटू जे कैप -13 इंटू के कैप, एंड सिंस यहाँ से आपको लैम्डा चाहिए, हाँ, एंड सिंस a बार डॉट d बार डॉट a बार एंड दिस इज इक्वल टू 21, तो d मतलब ये है अपने को मिला, d बार ये है एंड a बार इज 4i एंड a बार कितना दिया देखो, a बार इज इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस k एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा को बाहर रख दो, सो दिस इज लैम्डा इंटू i का कोफिशिएंट 1, i का कोफिशिएंट 4, तो 1 × 4 विल बी 4, j का कोफिशिएंट -16, j का कोफिशिएंट 5, तो -16 5 कितना हो गया 80 हो गया, -13 इंटू -1 विल बी इक्वल टू +13 एंड दिस इज इक्वल टू 21 हो गया, 1 × 4 4 -80 + 13, तो 13 लैम्डा टाइम्स कितना हो गया देखो, 13 + 4 हो गया 17 -80 एंड दिस इज इक्वल टू 21, so therefore lambda is equal to कितना हो गया 17 - 80,
कितना बन जाएगा -63, तो 21/63 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1/3. सो दिस इज डी बार. सो डी बार इज इक्वल टू लैम्डा कितना हो गया -1/3 इंटू आई कैप, ये है ना डी बार, आई कैप -16 इंटू जे कैप -13 इंटू के कैप. देखो डी बार आपको पूछा था और यो बी और सी को परपेंडिकुलर था, तो डी को हमने क्या कर दिया सी क्रॉस बी कर दिया. अगर इसको बी क्रॉस सी करोगे तो ये माइनस नहीं आएगा, तो प्लस आ जाएगा. ठीक है, बट वो जो ऑर्डर में दिया था क्वेश्चन मैंने वही ऑर्डर में किया, सी एंड बी बोला था तो मैंने सी क्रॉस बी लिखा. ठीक है, आप बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा. ठीक है, फिर ए डॉट डी किया और ए डॉट डी का क्वेश्चन कितना दिया था आंसर 21 दिया था, इसको इक्वेट करता लैम्डा मिल गया, लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ए बार बी बार आर सी बार आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, सब सेम मैग्नीट्यूड. सेम मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार. सो दैट इज अगर ए बी परपेंडिकुलर हुए, ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी बार डॉट सी बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड सी बार डॉट ए बार विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. देन प्रूव दैट a plus b plus c is equal inclined to the vectors a bar b bar and c bar. तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो a plus b plus c वाला वेक्टर है वो a के साथ b के साथ एंड c के साथ इक्वल एंगल बनाएगा. क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा. तो आपको पहले ना a plus b plus c का मैग्नीट्यूड लाना पड़ेगा. a plus b plus c का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर लेके आ जाओ. कितना होता है देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया. तो ए का स्क्वायर हो गया 1, बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ये सब 0, ए डॉट बी 0, बी डॉट सी डॉट 0, तो ये हो गया ओनली 3, है ना. तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो गया √3. नाउ लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा are the angle between be the angles made by a bar plus b bar plus c bar with a b and c respectively. मतलब हमने क्या प्रूफ किया, जो अल्फा है वो ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी का एंगल है, और जो बीटा है वो ए के साथ बी के साथ बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का एंगल है, और जो गामा है वो सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी का एंगल है. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताओ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए ना फॉर्मूला एंगल बिटवीन द लाइन्स का, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड. तो न्यूमरेटर कितना होगा बताओ, न्यूमरेटर हो गया ए डॉट ए मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना होगा 0, ए डॉट सी कितना 0 क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ए का मैग्नीट्यूड 1, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड √3, तो ए स्क्वायर हो गया 1/√3. ये कॉस अल्फा हो गया. नाउ फाइंड कॉस बीटा. कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड. यही है कॉस थीटा का फॉर्मूला. तो बी डॉट ए हो गया 0, बी डॉट बी हो गया बी का स्क्वायर, बी डॉट सी हो गया 0, बी का मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड √3. तो दिस इज इक्वल टू कॉस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर इज 1/√3 एंड कॉस गामा इक्वल टू सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड. हो गया, सी का मैग्नीट्यूड 1, सी डॉट ए हो गया 0, सी डॉट ए कितना हो गया 0, सी डॉट बी हो गया 0, सी डॉट सी मतलब सी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड √3, तो ऊपर हो गया 1 डिवाइड बाई √3. तो कॉस अल्फा कॉस गामा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√3. हो गया. तो देयरफॉर ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी का एंगल क्या है, कॉस अल्फा है, वो सब सेम हो गया. देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो लास्ट लाइन में, अल्फा इक्वल टू बीटा
equals to gamma. These are the angle made by a plus b plus c with a bar, b bar and c bar, and each is equal to कितना हो गया cos inverse of 1 by root 3, क्योंकि cos alpha 1 by root 3 है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा cos inverse 1 by root 3, बीटा क्या है cos inverse 1 by root 3, गामा इज ऑल्सो cos inverse 1 by root 3. हो गया तीनों इक्वल. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5. What the question says, so that the points A, B, C are the position vectors, are the vertices of a right angle triangle. तो देखो given A is a point, let the position vector of A be A bar, this is equal to 2 into I cap minus J cap plus K cap. B is a point, let will be position vector B bar, this is equal to I minus 3J minus 5K, and C is a position vector C bar, and this is equal to 3I minus 4J minus 4K. तो तीन वेक्टर गिवन है. आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कोई एक ट्राइंगल होगा जिसका एक एंगल 90 होगा. अगर एक एंगल 90 है तो दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना. तो फिर जो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो यहाँ पे तीन वेक्टर गिवन है. तो फर्स्ट फाइंड ए बी बार. ए बी बार कैन बी रिटर्न एज बी बार माइनस ए बी बार. फाइंड कर लो तीन वेक्टर पहले, बी माइनस ए. आई माइनस 2y इज माइनस आई कैप, माइनस 3 से प्लस जे तो माइनस 2j, माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6k. दिस इज ए बी बार. नाउ फाइंड आउट बी सी बार. बी सी बार इक्वल टू सी बार माइनस बी बार. ऐसे माइनस करेंगे, 3i minus I will be 2i, minus 4j plus 3j is minus j, minus 4k plus 5k will be equal to k, and CA bar equal to A bar minus C bar. ऐसे माइनस करेंगे, 2i minus 3i is minus I cap, minus j plus 4j will be plus 3j cap, k plus 4k will be equal to 5k. हो गया. This is A, B, B, C and C. Now find out the dot product. फर्स्ट ए बी बार डॉट बी सी बार. डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, दोनों का आई का कोफिशिएंट. यहाँ पे देखो -1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस -6 इंटू 1. तो ये हो गया -2 प्लस 2 -6. तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. तो बी सी बार डॉट ए सी बार करो, देखते हैं ए सी या सी बार. 2 into -1, 2 into -1, -1 into 3 plus 1 into 5. So this is equal to -2 plus 3 minus 3 minus 3 and plus 5. -5 plus 5 कितना हो गया, 0. Therefore ये दोनों परपेंडिकुलर है. जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर. दिस इज इक्वल टू 0. मतलब बी सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए सी बार. कॉमन पॉइंट कौन है, सी है. एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा. Therefore triangle ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle. समझ गया. सो ये हो गया 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको दो तरीके से पूछा है. एक बार तो 2016 2014 में पूछा और डेली 2014 में पूछा. मतलब अलग अलग टाइप में ये क्वेश्चन को पूछा है. So that the vectors A bar, B bar, C bar are coplanar. If these are coplanar, अगर ये तीन coplanar है तो वो तीन coplanar, वो प्रूफ करना है. दूसरा ये प्रूफ करना है. देखो given A plus B, B plus C and C plus A are coplanar. अगर ये coplanar होंगे, therefore इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. A bar plus B bar, this will be B bar plus C bar, and this will be C bar plus A bar, and this should be equal to 0. Therefore this is A plus B, है ना. A डॉट B क्रॉस C होता है ना. डेफिनेशन क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C मतलब B plus C क्रॉस प्रोडक्ट विद C plus A, and this is equal to 0. ठीक है. So therefore this is equal to A bar plus B bar डॉट प्रोडक्ट विद, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, B क्रॉस C प्लस P क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A. दिस इज इक्वल टू 0. तो इसमें B C क्रॉस C विल बी 0, क्योंकि दो वेक्टर आइडेंटिकल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया. अभी A के साथ ले लो, A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस A.
प्लस ए डॉट सी क्रॉस, ए के साथ सबका डॉट हो गया, अभी बी के साथ बी बार डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी बार डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी बार डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू ए बार बी बार सी बार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार, देन ए डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बार बी बार ए बार, ऐसा लिखते हैं। ए डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू ए बार सी बार ए बार। देन सेकेंड बी डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू बी बार सी बार, बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी बार ए बार, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू बी बार ए बार एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज गिवन है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताओ, ए बी सी हो जाएगा, पहला वेक्टर तो ए बार सी बार हो जाएगा। दूसरे में देखो यहाँ पे दो वेक्टर आइडेंटिकल है तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे दो आइडेंटिकल है 0 हो जाएगा, यहाँ पे दो आइडेंटिकल है 0 हो जाएगा, यहाँ पे दो आइडेंटिकल है 0 हो जाएगा। तो ये चार वैल्यू आपके 0 हो गए। बी सी ए इसको साइक्लिक ऑर्डर में है कि नहीं, अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो ए बी सी ए सी ए बी ऑल आर इक्वल, तो बी सी ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज ए बी सी and this is equal to 0. So this is 2 times a bar b bar c bar and this is equal to 0. Okay, and since a b c are coplanar, therefore a bar b bar and c bar therefore कोप्लानर अगर है तो इसका डॉट बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। therefore this is also equal to 0, therefore 2 times this a bar b bar c bar also equal to 0 हो गया। तो अगर दो टाइप के मतलब अगर इसका बॉक्स प्रोडक्ट 2 टाइम्स ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया है ना। अगर आपको गिवन है कि ए बी सी कोप्लानर है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी बार सी बार क्या हो जाएगी 0, तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 0 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर इसको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी सी तो ये भी सही में हाँ, और अगर वो कोप्लानर है तो 2 टाइम्स 0 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दो क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन, ना लो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्या गिवन है बताओ। गिवन ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू सी बार क्रॉस डी बार एंड ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस डी बार। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हम लोग ने। क्या प्रूफ करना है कि वी नीड टू प्रूव दैट कि ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, ये प्रूफ करना है। तो दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर के लिए जैसे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल के लिए वैसे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दोनों वेक्टर के अंदर जो एंगल है ना वो 0 होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, देयरफॉर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर कभी भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया तो वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो वी आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, पहले ए के साथ ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए के साथ सी ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी हो गया। सो ए क्रॉस बी देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस बी के जगह पे सी क्रॉस डी लिख दिया, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ए क्रॉस सी इक्वल टू देखो बी क्रॉस डी है, तो ए क्रॉस सी को लिख दिया बी क्रॉस डी। यहाँ पे डी क्रॉस बी है, इसको उल्टा कर दो, बी क्रॉस डी कर दो। जैसे ही बी क्रॉस डी करोगे नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डी क्रॉस सी को सी क्रॉस डी करो तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी कर दोगे तो पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्रॉस है ना, सी क्रॉस डी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सिंस क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, ए बार माइनस डी बार क्रॉस प्रोडक्ट विद बी बार माइनस सी बार, दिस इज इक्वल टू 0, therefore a bar minus d bar will be parallel to b bar minus c bar। समझ गया। तो अगर दो वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है मतलब वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है आपको कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये प्रूफ कर दो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दिया तो वो लोग क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली 4 0 and 2। सो लेट, जो वेक्टर पूछा है ना उसको ए बार बोल दो। लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। फाइंड द वेक्टर, लेट द वेक्टर बी ए बार एंड द गिवन वेक्टर्स आर बी बार इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, these are given। C bar is equal to 2i plus j minus 3k and D bar is equal to I plus j plus k, I plus j plus k, since A bar dot B bar is equal to कितना 4, A bar dot C bar is equal to 0 and A bar dot D bar thus is equal to 2। तो देखो A डॉट बी मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दोनों का x का कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। A डॉट सी मतलब ये c है 2y प्लस जे माइनस 3 के, तो मतलब 2x हो गया प्लस j का कोफिशिएंट 1 इंटू वाई विल बी y माइनस 3z एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेट दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2 एंड I plus j plus k, so this will be x plus y plus z and this is equal to 2। Let this will be equation number 3। अब ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y z लाना है। अगर थोड़ा ध्यान से इक्वेशन को देखोगे ना बच्चों, अगर आप 1 माइनस 3 कर लेते हो, इक्वेशन 1 माइनस 3 करते हो तो क्या हो रहा है देखो, x एंड z कैंसिल हो रहा है, x माइनस x कैंसिल हो गया एंड z माइनस z कैंसिल हो गया, माइनस वाई कितना बनेगा, माइनस 2y एंड 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू हो गया माइनस 1, y मिल गया आपको माइनस 1, तो y एक मिल गया। जैसे ही y मिल जाएगा तो आपका x प्लस जेड कितना हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस 1 हो गया, तो आपका x प्लस जेड, y का वैल्यू को कोई एक जगह सब्स्टिट्यूट कर लो यूजिंग y इन 1। अगर 1 में यूज कर दिए तो x प्लस जेड कितना हो गया देखो, x प्लस जेड हो गया आपका, y को माइनस 1 कर दिए, माइनस 1 अब माइनस 1 प्लस 1 हो गया, उस साइड चला गया, 4 माइनस 1 हो गया 3, है ना। ये इक्वेशन 4 मान लो और सेकंड में भी पुट कर लो 2x, y का वैल्यू माइनस 1 माइनस 3z दिस इज इक्वल टू 0, तो मतलब 2x माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 3z हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 3z, therefore z इक्वल टू 2x बाई 3। इसको लेके इक्वेशन 4 में यूज करेंगे। हाँ, जैसे सॉल्व करने कर लो आपको, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब यहाँ पे पुट कर लेंगे आपको क्या मिलेगा देखो, दिस इज इक्वल टू x प्लस z क्या मिला 2x बाई 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। तो 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 2x इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया 9, तो 5x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/5, x आ गया। therefore z इज इक्वल टू 3 माइनस x फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन है ना, 4 में क्या है देखो, x प्लस जेड इक्वल टू 3 है ना, तो z विल बी इक्वल टू 3 माइनस x, सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस x का वैल्यू 9/5, 5 इंटू 3 हो गया 15, 15 माइनस 9/5, तो दिस इज इक्वल टू 6/5। सो देयरफॉर a बार कितना होगा देखो, देयरफॉर a बार इक्वल टू x इंटू आई कैप मतलब 9/5 इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप, y इज माइनस 1 इंटू जे कैप एंड z इंटू के कैप विच इज 6/5 इंटू के कैप। तो ये आपका आंसर है। समझ गया? एक वेक्टर आपको चाहिए था जिसका बाकी 3 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 4 0 एंड 2 है, सॉल्व कर दिया है ना। जो वेक्टर चाहिए था उसको xi प्लस yj प्लस z के ले लिया, उसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया 4, c के साथ डॉट प्रोडक्ट को 0 और d के साथ डॉट प्रोडक्ट को 2 कर दिया। 3 इक्वेशन आए, सॉल्व करके x y z लेके आ गया, फिर वेक्टर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कैन बी आस्क्ड इन 2 वेज। पहला वे देखो, द फर्स्ट वे इज और दिखा देगा,
मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है बट कैन बी आस्क्ड इन बोथ वेज ना। तो ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। दिस इज व्हाट गिवन टू यू। एंड ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 5, देन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 5√2, ये प्रूफ करना है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड गिवन एंड वन ऑफ दीज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। हाँ, ये तो सेम लैंग्वेज है, वन ऑफ द टू। हाँ, ये तीन में से कोई एक वेक्टर अगर बोलोगे वो बाकी दो वेक्टर के सम को परपेंडिकुलर होगा। हाँ, सिंस देखो तो फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सिंस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 एंड सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। दिस इज गिवन टू यू, है ना। एंड व्हाट एल्स गिवन, ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार प्लस सी बार, बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार प्लस ए बार एंड सी बार परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार। ये गिवन है आपको। अगर ए बी प्लस सी को परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी and this is equal to 0. Let this will be equation number 1. And similarly B will be perpendicular to sum of C plus A. So this will be also equal to 0. So this is B dot C plus B dot A, or you can say A dot B. This is equal to 0. Let this will be your equation number 2. And also C is perpendicular to A plus B, remaining 2. This also 0. So this is C dot A plus B dot C. This is equal to 0. Thus this will be equation number 3. Now तीनों को ऐड कर, adding equation 1, 2 and 3, adding 1, 2 and 3. जब तीनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, a डॉट बी और ये a डॉट बी, दो बार a डॉट बी मिलेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा a डॉट बी। सिमिलरली प्लस b डॉट सी 2 बार आएगा, प्लस c डॉट a ये भी 2 बार आएगा। देख लो एक बार चेक कर लो, b डॉट सी 2 बार आएगा, c डॉट a 2 बार आएगा। देखो 2 से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपको 0 मिलेगा। ये आप इक्वेशन 4 बना के चलो। आपको ढूंढना क्या है, देखो वी नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये ढूंढना है आपको। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। स्क्वायर कर लो दोनों साइड। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये होगा। तो ए का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है 9, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो ये 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 इंटू 2। तो इसका स्क्वायर था ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे लाओगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट। 25 का रूट हो गया 5, 2 का रूट हो गया √2, हेंस द प्रूफ। हो गया दोनों वे में, है ना। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ध्यान से, ए वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। तो एक वेक्टर बाकी दोनों के सम को परपेंडिकुलर है, तो मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए एंड सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। वहां से जो कंडीशन आएगा उसको आगे यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. A bar, B bar, C bar are 3 vectors such that, look what is given, magnitude of A bar is equal to 5, magnitude of B bar is equal to 12 and magnitude of C bar this is equal to 13 and A bar plus B bar plus C bar this is equal to 0. दोनों साइड स्क्वायर करो, A प्लस ये ऐसे टाइप के सम आते ही रहते हैं, हालांकि इजी है बट आते रहते हैं। दिस the square is also equal to 0. So this is equal to a का square plus b का square plus c का square plus 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a and this is equal to 0. a is 5 ना, तो 5 का square, b is 12, 12 का square, c is 13, 13 का square plus 2 times a dot b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169 प्लस 2 टाइम्स योर a डॉट b प्लस b डॉट c plus c dot a, and this is equal to 0. So this is 169 plus 169. So 2 times 169. 2 times 169 plus 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 0. 2 से डिवाइड कर लो तो फिर a dot b plus b dot c plus c dot a इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया था ना, प्लस 169 उधर जाके माइनस 169, ये पूछा था। सिंपल सा समझा है कि नहीं? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, एक वन शॉट के साथ ऐसे 3। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि बहुत सारे बच्चों के साथ पहुंचे और सबको बेनिफिट मिले इसका। और अच्छे कलेक्शन लेके आ रहा हूँ। पहले वन शॉट देखने के बाद अगर ये कर लो तो आपको बाकी टॉपिक का टेक्स्ट बुक लेने की भी जरूरत नहीं, सारे कलेक्शन में ला के रखा है। तो अभी एग्जाम नजदीक है, इतना करने को आपको टाइम नहीं है, पूरा टेक्स्ट बुक निकाल के एक एक क्वेश्चन करने को आपको टाइम नहीं है। तो आई हैव मेड ए कलेक्शन और ये अच्छा कलेक्शन है। हो सकता है कभी कभी वन शॉट के 1-2 सम इसमें भी आए, तो वहां से आपको मालूम पड़ना चाहिए वन शॉट में सर जो सम्स करा रहे हैं वही टाइप के सम्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहो एंड गुड लक।